आपका मेरी चैनल में स्वागत है। परिक्रमा या प्रदक्षिणा पवित्र संस्थाओं की दक्षिणाव्रत परिक्रमा है। जो मंदिर के गोलाकार चक्र में घूमना उसे परिक्रमा कहते हैं। यह भारतीय धर्मों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म में प्रदक्षिणा करना प्रचलित है। पवित्र स्थलों के चारों ओर श्रद्धा भाव से चलना परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहलाता है। ब्रह्मांड कितना विशाल है, उसमें सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी ग्रहों के साथ लेकर यह सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में चक्र और परिक्रमा का बड़ा महत्व है। आमतौर पर भारतीय धर्मों में परिक्रमा पारंपरिक रूप से पूजा पूरी होने और देवताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद की जाती है। परिक्रमा ध्यान के साथ करनी चाहिए। दुनिया के सभी धर्मों में परिक्रमा का प्रचलन हिंदू धर्म की देन माना जाता है। बोध गया के काबा में भी परिक्रमा की जाती है। भगवान गणेश जी ने अपनी माता पार्वती और पिता शिव की प्रदक्षिणा करी थी और कार्तिकेय ने समग्र पृथ्वी की परिक्रमा की थी। यह परिक्रमा का प्रचलन वहीं से शुरू हुआ है। माना जाता है कि भगवान में ही सारी सृष्टि समाई है, उनसे ही सब उत्पन्न हुआ है। हम उनकी परिक्रमा लगाकर यह मान सकते हैं कि हमने सारी सृष्टि की परिक्रमा कर ली है। परिक्रमा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। मंदिर में प्रदक्षिणा करने के भी कुछ नियम होते हैं। मंदिर में कितनी बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए यह किसी को मालूम नहीं होता है, इसलिए मंदिर में भगवान शिव की आधी परिक्रमा, माता दुर्गा की एक परिक्रमा, हनुमान जी और गणेश जी की 3 परिक्रमा, भगवान विष्णु और सूर्यदेव की 4 परिक्रमा, पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा और जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं प्राप्त होता है उनकी 3 प्रदक्षिणा की जा सकती है। सभी प्रकार के मंदिरों में परिक्रमा करना एक बहुत ही सामान्य अनुष्ठान माना गया है। इसे परिक्रमा या प्रदक्षिणा या प्रदक्षिणम भी कहा जाता है। भक्तगण मंदिर के देवता के निवास स्थान के सबसे भीतरी कक्ष के चारों ओर घूमते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से देवता अति प्रसन्न होते हैं। परिक्रमा हिंदू धर्म में एक अनुष्ठान है जिसमें एक व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के चारों ओर घूमना और दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करता है। परिक्रमा मूर्तियों, मंदिरों, पेड़ों, पौधों, नदियों, पहाड़ों, व्यक्तियों और अन्य वस्तुओं के आसपास प्रदक्षिणा की जाती है। मनुस्मृति में विवाह के समक्ष वधू को अग्नि के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है। जबकि दोनों मिलकर 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है। हिंदू धर्म में मंदिर में पूजा करने के बाद पूरे मंदिर या एक विशेष मूर्ति की खास तौर पर परिक्रमा की जाती है। यह शास्त्रों के नीति नियम अनुसार चलता है। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि मंदिर में पूजा के बाद भगवान की प्रदक्षिणा करने से ईश्वर के सदैव कृपा बनी रहती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्त के दुख संकट दूर करते हैं। मंदिर में परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में लगाई जाती है, जिसे मंत्रों के उच्चारण के साथ लगाकर लगभग 3 बार पूरा किया जाता है। जब कोई ऐसा करता है तो उसका दाहिना भाग गर्भगृह के अंदर देवता की ओर होता है और परिक्रमा वेद द्वारा अनुशंसित दक्षिणाचारम या शुभ होती है। प्रदक्षिणा का महत्व: जब हम मंदिर में पूजा करने के बाद परिक्रमा करने से तनाव, नकारात्मक भावनाओं का अंत होता है और व्यक्ति को बहुत हल्का महसूस होता है। कहते हैं कि जिस बोझ और अपनी प्रार्थना के साथ व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करते हैं, परिक्रमा मंदिर में भगवान से जुड़ने का एक आध्यात्मिक तरीका बताया गया है। इससे व्यक्ति ईश्वर का मन से ध्यान कर उन्हें नमन करता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति परिक्रमा करता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं
और उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। परिक्रमा दक्षिणाव्रत दिशा में ही करना योग्य माना जाता है। हिंदू धर्म में दाहिना भाग शुभ और बायां भाग अशुभ माना जाता है, इसलिए हिंदू बाएं हाथ में प्रसाद स्वीकार नहीं करते या उससे पवित्र वस्तुओं को भी नहीं छूते हैं। परिक्रमा करते समय कुछ लोग भगवान के प्रति आस्था और सम्मान दिखने के लिए मंदिर की दीवारों को अपनी उंगलियों से छूते हैं और उंगलियों को वापस अपने माथे पर लगाकर नमन करते हैं। यदि कोई ऐसा अपनी दाहिनी ओर से करेगा तो यह करना उनके लिए आसान होगा। तीर्थ यात्रा के लिए शास्त्रीय निर्देश यह है कि उसे पद यात्रा के रूप में ही किया जाए। यह परंपरा कई जगह दिखाई देती है। पहले धर्म परायण व्यक्ति छोटी बड़ी मंडलियां बनाकर तीर्थ यात्रा पर पैदल निकलते थे। यात्रा के मार्ग में और पड़ाव निश्चित थे। मार्ग में जो गांव, बस्ती या झोपड़े, नगर आदि में सुविधा मिलने पर उनमें रुकते ठहरते, किसी उपयुक्त स्थान पर रात्रि विश्राम करते और वहां भोजन बनाकर उसे ग्रहण करते थे। जहाँ रुकना पड़ता वहाँ धर्म ज्ञान की चर्चा करना, लोगों को कथा सुनाना, यह क्रम प्रातः से सायंकाल तक चलता था। रात्रि पड़ाव में भी कथा, कीर्तन, सत्संग का क्रम बनता था। अक्सर यह यात्राएं नवंबर माह में मध्य में प्रारंभ होती है। हिंदू धर्म में परिक्रमा का आस्था और श्रद्धा का बड़ा बहुत महत्व माना गया है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।